नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपना चैनल इंग्लिश पे चर्चा पर स्वागत है। हम लोग इस चैनल में हिंदी स्पीकिंग जो लर्नर्स हैं उनको इंग्लिश कैसे सीखना है और एक एक्सपर्ट कैसे बनना है बोलने में, लिखने में, इसी मोटिव के तहत हम लोग इस चैनल को शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों का सपोर्ट से आई होप कि हमारा जो लक्ष्य है, जो साधारण घर से बच्चे जो आते हैं जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, उनको हम लोग इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से अच्छा से सिखा पाएँ, ताकि आगे जाके उनका ये जो इंग्लिश विच इज़ कंसीडर्ड टू बी अ स्किल इन आवर कंट्री, उसको वो लोग अच्छे से डेवलप कर पाए। तो चलिए, आज हम लोग का पहला टॉपिक है, शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? सेंटेंस और स्पीच में अंतर क्या है, पहले बात करते हैं। सेंटेंस जो ग्रामेटिकली हम लोग पढ़ते हैं कि सेंटेंस कुछ शब्दों का एक ग्रुप है। इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ स्पेसिफिक मीनिंग, जिसका एक मीनिंग होता है और एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ ग्रो किया जाता है, बनाया जाता है। उसी सेंटेंस को अगर हम लोग स्पोकन वर्जन में बताएं तो उसको स्पीच बोला जाता है। अब स्पीच का अलग मीनिंग भी हो सकता है, जैसे कि वक्तव्य, इसको बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस में, लेकिन टेक्निकली हम स्पीच को सेंटेंस की इक्विवेलेंट पकड़ेंगे ताकि हम इस डिस्कशंस को आसान तरीके से समझा पाएँ। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पीच और सेंटेंस। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि एक सेंटेंस को हम लोग पहले ही बता चुके हैं। एक सेंटेंस में 8 प्रकार के बहुत सारे वर्ड्स होता है, जिसका ग्रुपिंग करने के बाद हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर क्या क्या है ना, वो वर्ड्स जो है उसको क्लासीफाई किया जाता है 8 टाइप। देयर आर 8 टाइप्स। 8 प्रकार के शब्द होते हैं जिनको क्लासीफाई करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। और उनका क्लासिफिकेशन किस तहत होता है, बेस क्या है उसका ना, बेस्ड ऑन द रोल और फंक्शन दे प्ले इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में उनका रोल क्या है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, जैसे कि कुछ नाम समझा रहा है, और कोई एक्शन वर्ड है, कोई रिलेशन शो कर रहा है, कोई इमोशन एक्सप्रेस कर रहा है, कोई रिप्लेसमेंट के तौर पर काम कर रहा है, कोई मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो रोल्स है, डिफरेंट रोल्स है, उसी आधार पर हम लोग सेंटेंस के डिफरेंट वर्ड्स जो है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं 8 टाइप से और 8 टाइप से, और उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक, नाउ लेट्स टेक वन बाय वन। सबसे पहले आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शंस। लेट्स टेक फर्स्ट वन, नाउन है क्या? नाउन is a naming word. Naming word, person, thing, place, river, etc. कोई भी नाम, कुछ भी नाम हो सकता है ना, इंसान का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, जैसे कि राम श्याम इंसान का नाम है, जगह का नाम कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। नेक्स्ट प्लेस का नाम वही जगह का नाम हो गया। फिर कोई सामान, मटेरियल हो सकता है, जैसे शुगर, ऑयल, राइस। देन रिवर हो सकता है, द गैंगेज, द यमुना। ठीक है, तो ये जो है यही सब जो है नाउन कहलाता है। अब नाउन का अलग अलग डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब नाउन के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब क्या है? प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब ही होता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेस किसको कर रहा है? रिप्लेस का मतलब किसी की जगह दूसरा किसी को लाना। तो रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करता है। प्रोनाउन का काम है नाउन को रिप्लेस करता है। तो वो वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करेगा उसको प्रोनाउन बोलेंगे। अब क्यों किया जाता है रिप्लेसमेंट? जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं
कि राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, ही इज़ ट्राइंग टू परचेज समथिंग, एंड राम इज़ ट्राइंग टू परचेज समथिंग, राम विल कम बैक वेरी सून। ये जो हर एक लाइन में राम राम राम, इट्स रेपिटेशंस ऑफ द सेम नाउन, ये जो है ये सुनने में बहुत ऑड लगता है। ठीक है, तो इसी ऑडनेस को हटाने के लिए, रेपिटेशन को हटाने के लिए प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है, सीधा सा बात है। नेक्स्ट कम्स सो हियर जगह ही होगा, राम की जगह ही होगा, लड़की होगा तो सी होगा, फिर बहुत सारे लोग हो सकते हैं तो फिर हम लोग दे यूज़ करेंगे, यही सब है। नेक्स्ट एडजेक्टिव, अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। अ डिस्क्राइबिंग वर्ड डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। डिस्क्राइब कर रहा है, किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा है। भाई जैसे हम लोग बोल रहे हैं शर्ट, है ना, कमीज या शर्ट, कैसा शर्ट, रेड शर्ट, लाल कलर का शर्ट है, तो ये कैसा है, उसका कलर बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो शर्ट इज़ नाउन, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट डस्टर, डस्टर, येलो डस्टर, सेम, डस्टर कैसा है, येलो कलर का है, पीला कलर का डस्टर है, तो इसको भी हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये खाली कलर का बात नहीं है, ये डिस्क्राइब कर सकता है इसका हाइट, लंबाई, वेट, वजन, और कलर हो सकता है, साइज हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है, तो ये सब कुछ हम लोग एडजेक्टिव थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट कम्स वर्ब, ए डूइंग, बीइंग और हैविंग वर्ड। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हम लिखे हैं, डूइंग, बीइंग एंड हैविंग। डूइंग का मतलब एक्शन वर्ड होगा, कुछ काम करना समझाएगा, जैसे कि राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, जितना भी ज़्यादातर वर्ब्स हैं ये डूइंग वर्ड ही होता है, और हम लोग नॉर्मली वर्ब का मतलब ही डूइंग वर्ड समझते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये छोड़ के भी ये दो चार मीनिंग वर्ब का है, जैसे कि बीइंग वर्ड हो सकता है ना। बीइंग मतलब कुछ होना, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, ये होना, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ये जो होना, प्रोफेशन में होना या कुछ टाइप होना, उसको बीइंग बोलते हैं हम लोग इन इंग्लिश में। और हैविंग वर्ड, टू हैव, टू पोजेस, रखना, अधिकार में रखना, पोजेस करना, जैसे कि आई हैव अ पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ पे एक कलम है, तो ये होना होता है हैविंग वर्ड। सो और वर्ब को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वर्ब इज़ द न्यूक्लियस ऑफ द सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड एक वर्ब का, एक सेंटेंस का, सॉरी, वर्ब ही होता है। बिना वर्ब का एक सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। ऑन द अदर हैंड, एक वर्ब से एक सेंटेंस बन सकता है विदाउट अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि हम आपको बोल रहे हैं गो, सो हियर द सेंस इज अंडरस्टूड, सेंस हमको समझ जा रहा है कि जाने के लिए बोला जा रहा है, तो गो इटसेल्फ एक सेंटेंस है यहाँ पर। ये वर्ब इन डिटेल हम लोग जब पढ़ेंगे तो और जानेंगे वर्ब के बारे में। नेक्स्ट कम्स एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है ए मॉडिफाइंग वर्ड। मॉडिफाई का मतलब क्या है, मॉडिफाई का मतलब है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वर्ब के बारे में हो सकता है, एडजेक्टिव के बारे में हो सकता है, इवन एन एडवर्ब उसके बारे में हो सकता है, एंड सो ऑन, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक ही वर्ड दे सकता है, वो है एडजेक्टिव, उसका वो काम है। लेकिन एडवर्ब जो है हर किसी को, नाउन प्रोनाउन छोड़ के हर किसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है, इवन ए सेंटेंस के बारे में भी बोल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ही रन्स, ही रन्स, रन्स का मतलब हो गया दौड़ना, वर्ब है, ही रन्स क्विकली। अब ये क्विकली जो वर्ड है किसके बारे में बात कर रहा है, क्विकली आपका रन, कैसे रनिंग कर रहा है, बहुत जल्दी स्पीड में, है ना, तो ये क्विकली जो है वो आपका एडवर्ब हो गया। नाउ क्विकली इटसेल्फ एडवर्ब। अब ही रन्स वेरी क्विकली, वेरी किसके बारे में बात कर रहा है, क्विकली के बारे में। अब क्विकली आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बारे में बात करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट कम्स आपका दूसरा, जैसे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं वर्ब, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली ही डाइड,
उनका मौत हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली, ये जो अनफॉर्चुनेटली है किसके बारे में बोला जा रहा है, कौन सा, पूरा सेंटेंस के बारे में बात किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। तो ये हो गया आपका एडवर्ब, इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स प्रीपोजिशंस, ए रिलेशन शोइंग वर्ड। रिलेशन शो करता है, किसका रिलेशन किसके साथ। तो ये सबसे पहले जानना होगा कि प्री पोजीशन किसका, पोजीशन के पहले भाई ये जो है नाउन के पहले यूज़ होता है, और दूसरा नाउन उसके पहले वाला नाउन का रिलेशन शो करता है। इस रिलेशन हाउ दे आर लिंक्ड और इंटरलिंक्ड, कैसे उनका कनेक्शन बन रहा है वो शो करता है, उसका काम ही है प्रोपोजिशन। तो यही प्रोपोजिशन करता है। जैसे कि अगर आपको हम बोल रहे हैं कि द बॉल इज डैश द कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में बॉल। अब यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है और सुन के ही लग रहा है कि ऑड है, ये सेंटेंस क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ तो रिलेशन है बॉल और कोर्ट का। तो अगर हम बोलें द बॉल इज़ इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर है, तो इसका मतलब क्लैरिफिकेशन कहाँ से आया, इन जब हम यूज़ किए इन सब से हम लोगों को क्लैरिफिकेशन आया कि वो कोर्ट और बॉल, ये जो दो नाउन है उसका दोनों का आपस में रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। तो इसका काम ही है, प्रीपोजिशंस ऐसे ही काम करता है। नेक्स्ट कम्स कंजंक्शन, ये ज्वाइनिंग वर्ड, ये ज्वाइन करता है। सबका अलग अलग रोल है, देखिए डिपार्टमेंट जैसे संभाल के रखा है। हाँ, तो ज्वाइंस वर्ड और वर्ड के साथ ज्वाइन कर सकता है, फ्रेज टू फ्रेज, सेंटेंस टू सेंटेंस, क्लॉज टू क्लॉज, है ना। जैसे कि राम एंड श्याम गो टू द मार्केट, ठीक है। देन सेंटेंस टू सेंटेंस, ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज वेरी लेबोरियस। तो ये जो वो ऑनेस्ट है और लेबोरियस है, दो सेंटेंस अलग अलग है, उसको भी जोड़ दिया। तो ये कंजंक्शन का रोल होता है। नेक्स्ट एंड द फाइनल वन वो है इंटरजेक्शन। इसको हम लोग इन ब्रीफ बोलेंगे एन इमोशन एक्सप्रेसिंग वर्ड। इमोशन, इंसान का जो इमोशंस है, लाइक एंगर हो सकता है, ग्रीड हो सकता है, लव हो सकता है, अफेक्शन हो सकता है, हैट्रेट हो सकता है, डिग्निटी तो खैर इमोशन नहीं है। तो ये सब जो है आपका एक्सप्रेस करता है जो वर्ड, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरजेक्शंस। अब इंटरजेक्शंस के यूज़ करने के बाद ही हम लोग देखते हैं कि एक स्पेसिफिक सिंबल यूज़ किया जाता है, पंक्चुएशन मार्क, उसको बोला जाता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो जैसे कि ओह, हम थक गए हैं या परेशान थोड़ा सा हैं, तो उसको ओह, ओह आई एम टायर्ड, वाओ हाउ फनी यू आर, वाह कितना बढ़िया आप, मतलब कितना फनी हो आप, ब्रेव हो, शाबाशी जना रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं इसको एक्चुअली। सो ये सब वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो यही आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। आई होप आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, और पहले फाउंडेशन बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लैंग्वेज लर्निंग जो है उसको हायर लेवल में लेके जाएंगे। और तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।